राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में देखते होंगे कि आप राजनीति को लेकर के जो है और एक तरफ चुनावी समीकरण, कहीं ना कहीं पर आज वर्तमान की राजनीति में जो एक बात देखने को मिलती है कि और कहीं ना कहीं पर एक बात समझ में आती है कि क्या वाकई आज जो है तो नेता रह गए हैं या नहीं रह गए, पार्टियां हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो कहाँ तक सीमित रह गई हैं। तमाम ऐसे कई तरह के जो सवाल हैं वो हमारे मन को जो है तो कहीं ना कहीं जो है तो प्रताड़ित कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर ये देखा जाता है कि आज जो सामाजिकता का जो दौर है, जिस सामाजिकता की बात की जाती है वो समाज का स्तर जा कहाँ रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि वर्तमान की स्थितियों में पूर्व में रहे जनप्रतिनिधि हों या जो वर्तमान में अभी तक विराजमान हैं कुर्सी में, या किसी की भी सरकार रही हो, क्या आज की जो वर्तमान स्थितियाँ हैं वाकई में जो है तो बहुत अच्छी हैं। कहीं ना कहीं पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि हम नेता किसे चुन लें, किसे हम विधायक मान लें, किसे दावेदार मान लें। तमाम ऐसे कई तरह के सवाल हैं जिनको लेकर के आज जो है तो आज हम एक छोटी सी खास चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ अनूपपुर ज़िले के वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह जी हमारे साथ हैं। मुन्ना सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि देखिए आज वर्तमान में सोशल मीडिया में एक लड़ाई लड़ी जा रही है और उस लड़ाई का एक स्तर जो कि समझ से बाहर है। लोगों ने फेसबुक में ये तय कर लिया, सोशल मीडिया के माध्यम से तय कर लिया कि अगला विधायक यही है या इन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। आप कितना मानते हैं, क्या वास्तविकता में जो है तो पार्टीवाद है या फिर क्या मान लिया जाए इसे? देखिए, जहाँ तक आपका जो सवाल है उसमें पार्टी सर्वोपरि होती है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को पार्टी में टिकट की अभिलाषा है, इच्छा है, तो उसे जनता के बीच में लगातार निरंतर 5 वर्ष, चुनाव के बाद जो ये 5 वर्ष होते हैं, उन 5 वर्षों में जनता के सुख दुख में हर जगह जा कर के खड़े रहना चाहिए। उनकी अगर कोई समस्याएं हैं उसके प्रति, चाहे वो आंदोलन का रास्ता हो, चाहे वो बातचीत का रास्ता हो, चाहे वो मीटिंग का रास्ता हो, उन तमाम रास्तों को अपना करके और जनता को उनकी समस्याओं का समाधान पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। और जब ये सारा कार्यक्रम हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जनता का हमें एक बल मिलेगा और पार्टी को भी मजबूर होकर के हमें प्रत्याशी के रूप में बनाना पड़ेगा। अगर हम स्वयंभू बन के कि हम प्रत्याशी हैं और हम जा रहे हैं, जनता 5 साल तक किस प्रकार के दुख झेल रही है, कौन सी तकलीफ़ें हो रही है। आज सोसाइटियों में आप देखिए, किसान भटक रहा है यूरिया डीएपी के लिए, उनकी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। आज बेरोज़गार हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग भी लगे हुए हैं प्राइवेट तौर पे, उन पे कोई उनको रोज़गार दिलाने की लड़ाई नहीं लड़ने जा रहा है। और जब चुनाव का समय आता है तो 2 महीना पहले से सब लकालक होकर के अपना राजनीति की बात करने लगते हैं और वो चाहते हैं कि हमें ही टिकट मिल जाए, हम ही स्वयंभू हैं, हमारी ही जयकार हो। नहीं तो इसमें फिर पार्टी कहाँ पर है? तो पार्टी ही सर्वोपरि है। निर्णय तो पार्टी को करना है। हम यहाँ कितना भी कूद लें, कितना भी दौड़ धूप कर लें, आपाधापी कर लें, जिंदाबाद अपनी बुलवा लें, लेकिन ये निर्णय निश्चित रूप से पार्टी को करना होता है और पार्टी निर्णय करती है। और ऐसे में हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। इसलिए हमको पार्टी के सिद्धांतों को लेकर के, और जो पार्टी का मूल सिद्धांत है कि हम जनता की सेवा करें, हर पार्टी का मूल सिद्धांत होता है कि जनता की सेवा होनी चाहिए। अब वो जनता की सेवा हो रही नहीं हो रही एक अलग मामला है। और जब तक हम जनता की सेवा में नहीं जुटेंगे, जनता के सुख दुख में हम शामिल नहीं होंगे, गांव में कौन सी समस्या है, नाली की, रोड की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इन समस्याओं के बारे में हम जब तक जनता से रूबरू नहीं होंगे, हम उनकी आवाज़ जिला प्रशासन और ऊपर स्तर तक नहीं उठाएंगे, तो फिर हमको क्या है, किस स्तर के हम नेता हुए, कैसे हम नेता हुए, और कैसे हम अपने आप को मान लीजिए कि हम विधायक के दावेदार हैं या हम जिला पंचायत के दावेदार हैं या हम और किसी अन्य पद के दावेदार हैं। जनता से भूल एक आध बार होती है, बार बार नहीं होती। देखिए कहीं ना कहीं पर एक बड़ी विडंबना है आज की, एक किसान एक नेता दोनों के पास बराबर समय होता है कि किस तरह से जो है तो अपने राजनीतिक समीकरण बनाएगा वो नेता, और किस तरह से किसान जो है तो मेहनत करता है। ज़रा मैं चाहूँगा कि जनता को इस बात को ही बताएं कि इन दोनों में कितनी मेहनत होती है और किस तरह की मेहनत करनी चाहिए। देखिए, किसान नो डाउट देश का अन्नदाता है और किसान सुबह से उठकर, किसान का कोई समय नहीं होता, किसान के पास में 24 घंटे का समय है और वो 24 घंटे काम में ही रहता है। वो अगर खाट पर भी पड़ा है तो उसके दिमाग में काम है कि सुबह उठ के हमें ये करना है। तो किसान की
एक तो सरकारों ने आज तक जो ये किया कि सबको उद्योग का दर्जा दिया, खेती को आज तक किसी भी सरकार ने उद्योग का दर्जा देने का काम नहीं किया, जबकि कायदे से यही होना चाहिए था कि खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाता। और जो हमारी प्राइमरी समस्याएं हैं जिनसे हमारा किसान जूझता है, और उनकी समस्याओं का समाधान हो पाता और उनके लिए नए उपक्रम बनते, नए तरीके से वो किसानी करते और किसानी कर करके वो अच्छा उसका एक लाभ पाते और वो स्वयं भी अपना अच्छा जीवन जीते। दूसरी ओर आपने नेता का कहा, ठीक उसी प्रकार से नेता का भी जीवन होता है। अगर वो सही नेता है, अगर उसके मन में सही जनभावना है, तो उसके पास भी 24 घंटे का समय जो है वो सिर्फ इसी बात का रहना चाहिए, इसी बात का होना चाहिए कि हमें एक एक पल, एक एक मिनट का जो समय है वो जनता की भलाई के लिए कैसे लगाएं, हम किस गांव में जाएं, कौन से गांव की क्या समस्या है, उस समस्या के बारे में हम कैसा निदान करें, वहाँ के लोगों को जागरूक करें, कहाँ शिक्षा की व्यवस्था ठीक चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है, कहाँ हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है। आज देखने में ये आता है कि हमारे क्षेत्र में नेता तो बहुत हैं, किसी को इस बात का ध्यान नहीं है कि हमारे विद्यालयों में शिक्षक हैं या नहीं, किसी को इस बात का कतई ध्यान नहीं है कि हमारे अस्पतालों में डॉक्टरों की व्यवस्था है या नहीं है। जब वो जनता के बीच में वोट मांगने आएंगे तो क्या जनता उसे स्वीकार करेगी, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। जनता की सुख सुविधाओं के लिए काम नहीं करना चाहते हैं तो जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी और नहीं करना चाहिए। आज शिक्षा का आलम इतना बुरा है कि जो हमारे शिक्षक हैं वो पशु गणना से लेकर के मुर्गी गणना, सारी गणना का काम कर रहे हैं। जो उनका मूल काम है शिक्षा, वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अस्पतालों में कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ सरकारी संसाधन आ रहे हैं। जिला अस्पतालों में तमाम मशीनें आ गई हैं, लेकिन कोई ऑपरेटर्स नहीं, तो सब प्राइवेट तरीके से जो काम कराया जा रहा है। जनता इसका मनन करती है और जब वोट का समय आता है तो इन्हीं बातों को लेकर जनता वोट के बारे में विचार करती है और करना भी चाहिए। नहीं तो जनता पर भी तो आरोप लगाए जाते हैं। देखिए क्या होता है, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे हमने एक पोस्ट लिखी कि एक वोट की कीमत। अब एक वोट की कीमत में तो देखिए एक वोट देने का अधिकार मेरा भी है, आपका, वो हर किसी का है, हर कोई कहीं ना कहीं पर वोट दे रहा होता है। लोगों ने जनता के ऊपर कहा कि जनता जो है तो एक पाव शराब, मुर्गा, पैसा, ये सब सारी चीज़ों का, या किसी गाँव में जो है तो देखते हैं आप साड़ी कंबल बाँट दिया जाता। जनता को क्या करना चाहिए? क्या जनता मांगने जाती है? हम जनता को उतना जागरूक होने ही नहीं दे रहे ना। हमारे जो नेता हैं और हमारी जो पार्टियां हैं, पार्टियों में जो हमारे जिनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं कि क्षेत्र में जाकर के वो एक जन जागरण अभियान चलाएं, क्योंकि हम उन्हें उतना जागरूक नहीं होने देते हैं। उनके दिमाग में ये है कि ये चुनाव है, हमें इस वोट के बाद भी क्या मिलेगा। जिस दिन जनता इस बात से परिचित हो जाएगी कि वोट हमारा वो अधिकार है कि इस एक वोट से हमारे गाँव का विद्यालय सुधर सकता है, इस एक वोट से हमारे गांव की अस्पताल की व्यवस्था सुधर सकती है, इस एक वोट से हमारा वो जो बच्चा जिसको हम जीवन की सारी जमा पूंजी खर्च करके पढ़ाते हैं उसे रोज़गार मिल सकता है। जिस दिन जनता इन बातों को समझ जाएगी तो फिर ये शराब, साड़ी और पैसे, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और धीरे धीरे ये जनता में अब जागरूकता आ रही है। नहीं तो कहीं ना कहीं पर देखिए ये तो गलती अगर हम किसकी मान ले बताइए। देखिए जनता तो मांगने आती नहीं। अब चुनाव जैसे होते हैं, चुनाव कई तरह के हैं, पंचायतों के भी हैं, नगर पालिका के हैं, और फिर आपके त्रिकोणीय जो चुनाव हैं, तो चुनाव तो कई तरह के होते हैं। तो क्या जनता जो है तो देखिए, जैसे अगर हम किसी फील्ड में जा रहे हैं, कहीं किसी गांव में जा रहे हैं, भाई नेता तो आप भी हैं, आप अपना कितना समय दे रहे हैं मैं जानना चाहूँगा हर ग्रामीण क्षेत्र में। मैं जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करता हूँ, क्योंकि आज हम जब कांग्रेस में आए हैं तो हम लोग के सब सीमित क्षेत्र हो गए हैं, तो मैं जिन क्षेत्रों को बिलोंग करता हूँ उनमें मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं कम से कम हर गांव में महीने में एक बार ज़रूर पहुंचूं और वहाँ बैठक लूँ, वहाँ उनकी समस्याओं को सुनूं, उनकी जो समस्याएं हैं उनकी आवाज़ों को उठाने का जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, चाहे वो जनपद में हो, चाहे वो जिला पंचायत में हो, और चाहे वो ऊपर स्तर पर बैठे हों, वहाँ तक उनकी आवाज़ों को उठाता हूँ। अगर उनकी आवाज़ों को नहीं सुनी जाती तो उसके प्रति आंदोलन करने का लोगों को करता हूँ। और मेरा तो देखिए, चूँकि मैं यहाँ एक सिर्फ सोशल वर्कर के रूप में, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं यहाँ चुनाव, किसी भी चीज़ का चुनाव लड़ नहीं सकता। मैं एक आदिवासी फैलो से हूँ नहीं, मैं सामान्य नहीं। तो देखिए क्या, लेकिन जो मेरा दायित्व है, अगर मैं इस क्षेत्र में हूँ,
मैं समाज सेवा में उतरा हूँ। यह मेरा दायित्व है कि मेरे क्षेत्र की जनता को कोई समस्या न होने पाए। अगर कोई समस्या है तो उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके और उनको उसकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास करूँ, और वो काम मैं करता हूँ। मेरे जो भी क्षेत्र है, मैं किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो लोग बताएंगे कि हाँ, मुन्ना सिंह जी आते हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि जय आप हमारे सामने ये कह रहे हो, पता चले गांव जाते हैं प्रलोभन दे के आते हैं कि नहीं 5 साल बाद जो है तो फिर चुनाव आएगा विधानसभा का या लोकसभा का, तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा। नहीं, मेरे क्षेत्र में तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में आप जाएं। मैं 3 चीज़ें मुख्य रूप से जनता को बताता हूं। बहुत लोग आएंगे, आपको अपनी बहुत सारी बातें बताएंगे, आप अपनी बात करना। हमारे विद्यालय का क्या होगा, हमारी शिक्षा का क्या होगा, जब हमारे बच्चे पढ़ के जाएंगे तो उनका क्या होगा, हमें अस्पताल पे कैसी सुविधा मिलेगी। और ये पैसे का लेन देन, देखिए पैसे का लेन देन तो चंद लोग करते रहते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि देता है इसलिए जनता मजबूरी में ले लेती है, जनता मांगती नहीं है उनसे पैसा। जनप्रतिनिधि जब बांटता है तो सोचती है कि चलो भाई अब ये बांट ही रहा है तो हम भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसकी ऐसी अपेक्षा, उसकी सदैव अपेक्षा रहती है कि हमारा परिवार सुखी हो जाए, हमारा समाज सुखी हो जाए, हमारा गांव सुखी हो जाए। नहीं तो आजकल तो ट्रेंडिंग में एक चीज़ और भी चल रही है। देखिए आप जब चुनाव का समय नज़दीक आता है, कई चुनाव में आपने भी देखा होगा कि कुछ लोगों को कहा जाता है की वोटर, यानी कि मतदाताओं के एक महाराजा या उनके गुट का जो है एक नेता मुखिया जो भी मान लें, जो ये बात कहता है आज समाज में जाकर के कि मैं इतने लूँगा और इतने वोटर हैं। हाँ, इसके लिए क्या होना चाहिए? वो जो समाज के ऐसे ठेकेदार बन के चुनाव के समय पर आते हैं, उन्हें हम जो जनता हैं हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ठेकेदारी किसने ले ली है, और उस चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये ठेकेदारी लेकर के आ रहा है तो क्या ठेका इसका पूरा हो जाएगा। ये ऐसा कतई संभव हो ही नहीं पाता। आज अपने अलावा अपने पत्नी के वोट का लोगों को वो नहीं रहता है कि पत्नी हमारी कहाँ वोट देगी। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया जब गांव में लोग डुग्गी पिटवा देते थे, इस पार्टी को वोट दे देना, इस पार्टी के राजा साहब महाराजा साहब, और ये लोग खड़े हो गए हैं चुनाव में। अब वो ज़माना नहीं रह गया। अब आप हर आदमी अपने वोट की कीमत समझ रहा है। कोई विकास के संबंध में कीमत समझ रहा है, कोई पैसे के संबंध में कीमत समझ रहा है, कोई चाटुकारिता के संबंध में कीमत समझ रहा है, लेकिन हर आदमी अपने वोट के कीमत को समझता है। वो किसी की ठेकेदारी में अब जाने को तैयार नहीं। देखिए क्या है कि चुनाव को लेकर के जो है तो कई सारी बातें भी है अभी हाल फिलहाल सामने आई। दूसरा और जैसे राजनीति को लेकर के है कि आज वर्तमान में कई सारे ऐसे हैं जो लोग कहीं ना कहीं पर विधायक पद के लिए जो है तो उम्मीदवारी अपनी दिखा रहे हैं। कोई कहता है मैं प्रबल दावेदार, कोई कहता है मैं ये, और फिर जो इससे पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे तो जिनको जो है तो आज जनता नहीं सॉरी इनके जो नेता हैं, इनके जो चहेते हैं, ये किसी को लोकप्रिय की तुलना दे रहे हैं तो किसी को विकास पुरुष की तुलना दे रहे हैं। कितना सही होता है, इनमें क्या माना जाए इसे? देखिए, पार्टी का जो छोटा वर्कर होता है उसके लिए जो भी बड़ा कार्यकर्ता आता है, बड़ा नेता आता है, वो सम्मानित होता है। और ये हमारी निजी सोच है कि हम किसे ज़्यादा चाह रहे हैं, किसे कम चाह रहे हैं, किससे हमारा ज़्यादा लगाव है, किससे हमारा कम लगाव है। या कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम किसी काम के लिए गए, किसी ने हमारा काम करा दिया, वो हमारा ज़्यादा चहेता बन जाता है। लेकिन हर व्यक्ति के काम का एक आकलन होना चाहिए। कोई नेता ऐसा नहीं कि हमारे जिंदाबाद कह देने से वो जिंदाबाद हो जाएगा, या हमारे चाहने से किसी को टिकट मिल जाएगी, क्योंकि टिकट के एक सब अलग समीकरण होते हैं। जनता के बीच में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जनता की कठिनाइयों को कौन दूर करने का प्रयास कर रहा है, उसकी सोच जनता के प्रति क्या है, ये सारी बातें जब ऊपर से सर्वे होता है, ऊपर के बड़े नेता आते हैं। अभी हमारी जो अभी यात्रा चली उसमें भी बहुत सारा ऐसा देखा गया, और नेता इसी के लिए भेजे जाते हैं जो प्रदेश लेवल से भेजे जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर से जो नेता भेजे जाते हैं वो यही सब देखते हैं कि किस नेता की किस क्षेत्र में कैसी गतिविधियां हैं, और उसके आधार पर उनको यहाँ चाहे कोई भी किसी का 10 लोगों को हम बुला करके समोसा आलू बंडा खिला करके, या किसी को हम साधन वाहन दे करके, या किसी को हम चंद पैसे दे करके जयकारा भले बुलाते रहें, इन जयकारों का कोई महत्व नहीं होता। वो कार्य पर ही निर्भर करता है किसने कौन से कार्य किए हैं,
किसने जनता के बीच में कितना काम किया है, कितने दिनों तक वो जनप्रतिनिधि के रूप में रहे हैं। निश्चित रूप से ये देखा जाता है कि हमारे जनप्रतिनिधि बार बार अगर वो चुनाव जीत के आ रहे हैं तो उनमें कोई ना कोई काबिलियत होगी, और ऐसे काबिल लोगों को आगे देखा जाता है कि इनमें काम करने की ललक है। अगर उनमें काम करने की ललक है, जनता की चाहत है, जनता का भी सर्वे लिया जाता है, तो ऐसे स्थिति पर उन्हें टिकट दिया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि उनके जयकारा बोलने से, किसी की जयकारा बोल देने से किसी को टिकट मिल जाएगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं। देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा एक प्रश्न और भी उठता है ना कि आज बहुत पहले जिस समय पर आप लोग राजनीति में आए होंगे, लगभग 20 साल 30 साल का एक अनुभव रहा होगा आप लोगों का कि नहीं हम ये सारी चीज़ें देखते आए हैं। कई सारे काम भी होते थे, कई सारे नहीं भी हुए, और ये हर सरकार में जो है तो कुछ ना कुछ कमियां रही हैं। आज वर्तमान की स्थितियों में देखा जाता है कि पहले कांग्रेस की सरकार तो होती थी, या भाजपा की सरकार होती थी, या जनता दल की सरकार होती थी, लेकिन आज स्थितियाँ यहाँ पहुँच गई हैं कि कमलनाथ की सरकार है, या शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, या मोदी जी की सरकार है, लेकिन सैंपल ख़त्म है। ये एक दुर्भाग्य है देश के लिए, आगे आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज पार्टी नहीं व्यक्ति प्रधान होता चला जा रहा है। चाहे वो कमलनाथ जी हों, चाहे वो शिवराज जी हों, चाहे वो मोदी जी हों, किसी के भी नाम से जो सरकार की बात हम करते हैं, मैंने आज तक अपने मुंह से ये नहीं कहा कि हमारी कमलनाथ जी की सरकार, और मैं गांव में भी यही लोगों को कहता हूं कि हमारे पंजा छाप की और कांग्रेस पार्टी की सरकार। पंजा छाप ध्यान रखो, कांग्रेस ध्यान रखो। अभी बिसाहू लाल जी कांग्रेस में थे, हम सब बिसाहू लाल जी के फॉलोवर थे। अगर ऐसा होता तो बिसाहू लाल जी भाजपा में चले गए तो फिर बिसाहू लाल जी की सरकार। ये जनता के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि जनता इन चीज़ों को भूले और वो यथार्थ में आए कि हम कांग्रेस क्या कर रहे हैं तो कांग्रेस की सरकार, पंजा छाप की सरकार। अगर हम अन्य दलों में हैं तो जो उनकी पार्टियां हैं, चाहे वो बीएसपी हो, बीजेपी हो, जो भी पार्टी हो, उनका नाम लें। अगर ये व्यक्तिवादी सोच पर चलेंगे तो हमारा बहुत बड़ा आगे पतन होगा। तो कहीं ना कहीं पर देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा नुकसान भी हो रहा है ना जनता का। अब जैसे क्या है, कुछ लोग चुनाव लड़ने की इच्छा रखें, जैसे आज वर्तमान में चार कैंडिडेट आपके यहाँ से हो गए, हाँ। इससे कांग्रेस से 2-4 भाजपा में हैं, तो अपन पार्टी बात पे नहीं जाते। लेकिन बात अब ये आती है कि ये जो 4 कैंडिडेट मैदान में आ जाए कि मुझे चुनाव लड़ना है, अब ये मेहनत कितनी करते हैं, जनता के बीच कितनी बार जाते हैं, और कहीं ना कहीं पर अब इनके दिमाग में तो ये बात चल रही होती है कि मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं क्यों मेहनत करूँगा। भैया मैं मेहनत कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल मैंने मजबूत किया और टिकट ही नहीं मिली। होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ये देखिए, ये एकदम गलत परंपरा है। लोगों को ये बात तो तय है कि अगर हम कांग्रेस के हैं तो ईमानदारी से हमें कांग्रेस का काम करना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए। टिकट तो हमारे कार्य के अवसर पर निश्चित कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सर्वे गलत चले जाते हैं, लेकिन अमूमन यही होता है कि जो जनता के बीच का सर्वे जाता है उसी को टिकट मिलती है। कभी कभार ऐसा ज़रूर हो जाता है कि मेहनत हमने करी और उसका फल हमको न मिल करके किसी अन्य व्यक्ति को मिल गया, वहाँ पर जनता का दुख भी व्यक्त होता है और जनता उसको हराती भी है। ऐसा भी नहीं है कि अगर गलत टिकट हो गया तो जनता उसको बख्श देगी, ये नहीं है। कार्यकर्ता भी नाराज़ होता है, लेकिन हम लोग यही समझाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, हम गांव में यही चर्चा करते हैं। तो अभी देखिए वो सबका समय है। आपका कहना सही है कि आपने इस बात को समझाया कि भाई चलो अगर आज गलती हुई अगली बार नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो वर्तमान के जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों को देखते हैं हम, जैसे आपके एक रमेश सिंह जी हो गए जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी जो है धर्मपत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और एक तरफ राजीव सिंह होते हैं, एक तरफ दीपा सिंह होती हैं, और एक तरफ आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, और एक तरफ होते हैं विश्वनाथ सिंह। उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाई, दीपा सिंह ने भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन तब कांग्रेस में नहीं थी। राजीव वर्तमान में जो है तो जनपद अध्यक्ष हैं, और एक के घर की कहानी आपको मैंने बताया कि वर्तमान जिला अध्यक्ष और उनके धर्मपत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष। आज देखा जाता है कि जनता के बीच किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, तो फिर पार्टी हो या फिर जनता हो, कैसे इन्हें स्वीकारेगी? नहीं, इन्हें अभी भी देखिए, अभी भी समय है, अभी कोई समय बिगड़ा नहीं है। और मेरी तो यही सब लोगों से विनती है, अपेक्षा भी है कि जहाँ तक देखिए, एक कद्दावर व्यक्ति हैं रमेश सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। उनकी धर्मपत्नी जी प्रीति रमेश सिंह जी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। हमारे भाई राजीव सिंह जी जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं, और दीपा सिंह जी हमारी महासचिव हैं महिला उत्पीड़न की। विश्वनाथ सिंह जी हमारे पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं और 3-4 बार के सरपंच पद को ग्रहण कर चुके हैं।
जिला पंचायत में भी सदस्य के रूप में रहे हैं, सिर्फ एक वोट से वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हार गए थे। अगर इन्हें सबको सद्बुद्धि आ जाए और आज भी अगर ये लोग 10-10 गांव 20-20 पोलिंग को ले लें और 20 पोलिंग को ये लोग अगर एक व्यक्ति 20 पोलिंग पर काम करना शुरू कर दे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कांग्रेस को हरा सके। कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता पर आएगी। और अगर इतना सब के बावजूद भी कांग्रेस आज अगर अनूपपुर में कांग्रेस नहीं आती है तो ये कांग्रेस का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और उसके बाद कांग्रेस ये सोचना बंद कर दे कि हम अनूपपुर कभी जीत पाएंगे। आज हमारे सभी कद्दावर नेता है। नहीं तो सोचेगा कौन? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, सोचेगा कौन? नहीं, इनको जनता सोचवाएगी। अब हम सोचवा रहे हैं, हम मजबूर कर रहे हैं, हम कार्यक्रम रोज कर रहे हैं, हम रोज सबको मैसेज कर रहे हैं कि आप आइए, शामिल होइए, अपनी बातें रखिए। और इसका परिणाम भी निकला है। बहुत सारे लोग अब फील्ड पे निकले हुए हैं। विश्वनाथ सिंह जी भी अपने फील्ड को कर रहे हैं, दीपा सिंह जी भी अपना फील्ड का काम कर रही हैं। अभी नारी सम्मान में उन्होंने बढ़िया काम किया है, अभी भी वो लगी हुई हैं। अभी प्रीति रमेश सिंह जी का भी जो हम देख रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में दौड़ा का कार्यक्रम बनाई हुई हैं। और रमेश सिंह जी तो जिला अध्यक्ष हैं, उनके पास में तो एक बड़ी लंबी जिम्मेवारी है, तो वो भी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। राजीव सिंह जी भी अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। तो जनता ही इनको ठोकर देगी। और हमारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको चाहिए इनको ठोक बजा के इनको काम करने के लिए मजबूर करें, और तभी हमारा कांग्रेस का बेड़ा पार होगा। अन्यथा हम लोग ऐसे ही गाल बजाते बैठे रहेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक बड़ी बात आपने कही नारी सम्मान की। देखिए क्या इस क्षेत्र का एक विधि विधान कहिए एक सौभाग्य था कि अनूपपुर जैसी जगह से 2 बार महिला विधायकें रहीं, उसके बाद कभी किसी महिला को अवसर ही नहीं दिया गया। ये देखिए क्या है कि 2 चीज़ें होती हैं किसी भी पार्टी में। महिलाओं का आगे आना, जो आए वो टिकट पाए और वो काम किए, जो काम किए वो टिकट पाए। उसके बाद हमारे इस क्षेत्र में चूँकि हमारा आदिवासी क्षेत्र था, महिलाओं का बहुत सारा मूवमेंट ही ऐसा नहीं बना कि वो आ सकें। दूसरी चीज़, दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में एक वो हुआ था कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। उसमें वो छोटे छोटे जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते थे, पंचायत, जनपद, जिला पंचायत, इस स्तर पर तो आई, लेकिन विधानसभा स्तर पर अभी कोई नहीं आ पाए। अब ऐसा लग रहा है कि विधानसभा स्तर पर लोगों का एक रुझान बन रहा है कि हम भी महिलाओं की भी दावेदारी बने। और अभी इसी तारतम्य में देखिए दीपा सिंह जी जो अपना वो दिखाया उनने, उसके कारण कमलेश सिंह जी ने उनको बुलवा करके उनसे साक्षात्कार किया। क्या बातें हुई जो वो दीपा सिंह जी बताएंगी, लेकिन कम से कम एक उनको लगा तो कि भाई कोई पढ़ी लिखी महिला भी है और कोई इस योग्य है, अपना एक वो रखना चाहती है। नहीं तो एक समस्या तो यहाँ पर और ये भी आ जाएगी, जैसे हम ये कहते हैं कि देखिए क्या है, आज लोगों में बड़ी नाराज़गी होती है सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर हम ये लिख दें कि लगभग रमेश तय या लगभग राजीव सिंह तय या फिर लगभग विश्वनाथ सिंह तय या लगभग दीपा सिंह तय, हम जानता हैं हमें वोट देना है, लेकिन अब सबसे बड़ी कठिन समस्या और बड़ी विडम्बना है कि अगर मैं दीपा सिंह की तरफ जा रहा हूँ तो ये 3 गुट नाराज हो जा रहे हैं, और रमेश सिंह की तरफ जा रहा हूँ तो फिर 3 गुट नाराज हो जा रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या करना क्या चाहिए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। नहीं देखिए, मीडिया को तो निष्पक्ष, और मीडिया निष्पक्ष रहता है तभी मीडिया कहलाता है। अब क्या है कि अभी कुछ दिनों से मीडिया भी निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है। मीडिया भी किसी न किसी रूप में, चाटुकारिता के रूप में कह लीजिए या दोस्ती के रूप में कह लीजिए, किसी भी रूप में किसी एक व्यक्ति के पीछे दौड़ने लगता है। अभी बहुत सारे ऐसे वो आ जाते हैं कि भाई किया कोई और छपा कोई, काम कोई कर रहा है, नाम किसी का आ रहा है। तो ये मीडिया की गड़बड़ियाँ होती हैं और इस पर हम लोगों को मनन करना होगा। हम खास तौर से जो हम ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, हम लोग पीड़ित कार्यकर्ता होते हैं। हम लोगों को पीड़ा होती है कि भाई काम हमने किया, नाम किसी दूसरे का आ गया, जनता हमने जोड़ी और कार्यक्रम किसी दूसरे का हो गया, फलाने ने कार्यक्रम कराया। ये नहीं देखिए, मेरा सवाल थोड़ा सा आप जो है तो मुद्दे से भटके। मैंने ये सवाल किया कि अगर दीपा सिंह को टिकट मिलती है या फिर रमेश सिंह को मिलती है किसी को, तो फिर ये कौन तय करेगा कि हमें वोट किसे देना है? अब कांग्रेस को देना है या किसी व्यक्ति विशेष को देना है या हम किसी व्यक्ति विशेष के? ये तो जनता और कार्यकर्ता तय करेंगे।
ये ताकत जनता के और कार्यकर्ता के पास है कि भाई हमको कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस में कौन सा चेहरा है ये हमें नहीं देखना है, हमें पंजा निशान देखना है। क्योंकि मेहनत किया है इसलिए वो टिकट पाया है। यदा कदा मैंने बताया कि यदा कदा गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अधिकांशतः तौर पर गलतियां नहीं होती हैं। अधिकांश तौर पर देख करके, समझ करके, जनता के मन को भांप करके ही टिकट दी जाती है। और जब टिकट दी जाएगी तो फिर हम सब लोग की जिम्मेवारी बनती है कि हम सब लोग जनता के बीच में इस बात को जा करके बताएं कि ये कांग्रेस का चेहरा है और हमें कांग्रेस को वोट देना, हमें कांग्रेस की नीति और कांग्रेस के सिद्धांत पर वोट करना है, न कि हमें व्यक्ति को देखना है। व्यक्तिवादी सोच पर अगर हम चलेंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे। पिछली बार लोगों ने व्यक्तिवादी सोच पर किया, माननीय बिसाहू जी को बम्पर वोटों से जिताया, लेकिन आज 1.5 साल से हर गांव का कार्यकर्ता प्रताड़ित है। वही बिसाहू जी जो कांग्रेस में रह करके विकास का काम करते थे, आज हमारे गांव में एक एक नाली के लिए लोग तरस रहे हैं, एक एक हैंडपंप के लिए लोग तरस रहे हैं। क्योंकि पार्टी का ऐसा सिद्धांत ही नहीं है अभी छोटे लोगों का काम करना। पार्टी का सिद्धांत, बीजेपी का सिद्धांत सीधा सीधा व्यवसायिक सिद्धांत है, एक हाथ लेना एक हाथ देना। 18 साल की सत्ता उनकी रही, उन्हें नारी सम्मान, वो लाडली बहना याद नहीं है। आज चुनाव का समय आया, उन्हें लाडली बहना याद आ गई। कांग्रेस पार्टी ने जब अपना एक 5 सूत्री मैनिफेस्टो जारी किया कि हम गैस 500 रुपये में देंगे, हमारी सरकार जहाँ भी है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। उसी तर्ज पर हमने जब मध्य प्रदेश की बात करी तो उन्हें याद आया कि हमें भी गैस कम करना चाहिए। 18 साल तक आप हमको लूटते रहे। 400 रुपये की गैस मनमोहन सिंह जी दे रहे थे, तब हमारी बड़ी बड़ी नेता जो राष्ट्रीय नेता थी वो उन्हें बड़ा बुरा लग रहा था, वो गैस को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। और आज वही गैस के लिए आप बैकफुट पर आ रहे हैं। इसका मतलब जनता क्या नहीं जानती है। आज अगर आप 500 रुपये में गैस, 400 रुपये में गैस देने की बात कर रहे हो तो 18 साल तक अपने 400 से और 1100 रुपये के बीच का जो डिफरेंस है वो हमसे लूटा है। ये जनता अब समझने लगी है। अब गांव में इन चीज़ों की चर्चा होती है। अब लोग पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। पहले गांव में ऐसे लोग रहते थे, खेती किसानी करने वाले मजदूर लोग रहते थे। आज वर्तमान में जो राजनीतियों का तो जो समीकरण जो चल रहा है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आज वर्तमान में अनूपपुर ज़िले में देखिए, क्योंकि ना तो रोज़गार की कमी है, ना किसी तरह की कोई कमी नहीं है, मगर एक जो सबसे बड़ी कमी मैं देखता हूँ कि जैसे अगर हम भाजपा की बात करें या कांग्रेस की, किसी भी दल की, तो कहीं ना कहीं पर हर कोई जो है तो छोटे छोटे स्तर पर हो, चाहे सरपंच हो, नगर पालिका परिषद नगर पालिका के अध्यक्ष हों या कोई भी हो, तो भाजपा के लोग हैं, कहीं कांग्रेस के लोग हैं, कहीं किसी भी दल के लोग हैं। आज लेकिन इनकी नैतिकता ये बनती थी, जिम्मेदारी बनती थी कि इस क्षेत्र में हो रहे पलायन को सर्वप्रथम रोकने का इनको प्रयास करना था, लेकिन आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। बिल्कुल सही कहा आपने, किसी ने इस बात के लिए प्रयास ही नहीं किया। लोगों का पलायन रुके, मजदूर हमारे क्षेत्र के लोग जा करके भी देखिए, अभी एक घटना हुई गुजरात में, 10-12 लोगों की पिटाई हुई। उस पर हमारे जिला पंचायत के सदस्य भूपेंद्र सिंह जी ने पहल की थी और उन्हें वापस लाया गया। लेकिन ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी में लोग मंत्री पद पर विराजमान हैं, लेकिन कभी किसी ने लोकल कार्यकर्ता को, लोकल लोगों को लोकल क्षेत्र में रोजगार मिले, ऐसी पहल किसी ने नहीं किया। ये पहल करनी चाहिए। आज का तो मैं देखिए बड़ी विडम्बना देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया हो या चाहे फिर प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहाँ पर दो सारी बातें हमेशा जो आती हैं। एक तो पहला कि आज ये देखा जाता है कि फ़ोटो सेशन के माध्यम से राजनीति हो जाती है। दूसरा, क्षेत्र में जब जाने की बात आती है, देखिए मैं अनूपपुर विधानसभा से मैं भी निवास करता हूँ, क्षेत्र की समस्याएं देखता हूँ, बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, और मुझे लगता है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो कम से कम इस बात को रखेगा कि नहीं, हाँ वाकई यहाँ पर जो है तो समस्या है। लेकिन आप देखते हैं चुनाव लड़ने वालों को कमी नहीं है, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं के लिए किसी के पास समय नहीं है। अब इससे देखिए, इसके कई कारण होते हैं। कुछ हमारी कम जागरूकता और कुछ उनका भरोसाही रवैया। अगर हम धीरे धीरे हम जागरूक हो जाएंगे और हम विधायक को, सांसद को, एक समय था, देखिए एक समय था 82 से 84 का दौर था, 86 तक 90 तक हम लोगों ने आंदोलन किया था। यहाँ विधायक बिसाहू जी हुआ करते थे, सांसद माननीय स्वर्गीय बलबीर सिंह जी हुआ करते थे। हम लोगों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलन किया, क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति के माध्यम से।
तो जब हम उनको घेराव करना शुरू करते हैं, उनको घेरना शुरू करते हैं, तो मजबूर होते हैं कि वो काम करें। कुछ हम में भी अभाव है कि हम छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के उनकी समस्याओं से जूझते रहते हैं, उनको उठाने का प्रयास नहीं करते, और हम उन्हें ये नहीं चेताते कि आप जनप्रतिनिधि हो, आप हमारे वोट को लेकर के भोपाल में, दिल्ली में बैठे हो, आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि हमारी समस्याओं को समाधान करो, आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि हमको उत्तम शिक्षा दो, उत्तम स्वास्थ्य दो। नहीं तो करेंगे कहाँ से, ये बताइए। देखिए आज अगर जैसे आप कह रहे हैं कि सवाल उठाना चाहे, जागरूकता, कुछ लोगों में जागरूकता आई, आज उनके साथ क्या स्थिति हुई आपको भी पता है। हमारे ही नेता, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, देखिए किसी भी दल के हों, आज हम देखते हैं हर जगह पर गुंडागर्दी जैसा माहौल होता है। आज अगर आप किसी खिलाफ आवाज़ उठाने जा रहे हैं तो वो आम जनता के लोगों को जो है तो आज उनसे दुश्मनी तक निभाई जाती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हों, चाहे कांग्रेस के विधायक रहे हों। इसका जीता जाता उदाहरण जो है आज आपका अनूपपुर जिला है पूरा का पूरा, जहाँ पर आप विरोध नहीं कर सकते। ये अनूपपुर नहीं, ये आप कह लीजिए कि पूरा समूचा मध्य प्रदेश है। ये 15 साल 18 साल का ये जो भारतीय जनता पार्टी का एक शासन आया है, इसमें लोकतंत्र नाम की चीज़ खत्म हो गई। एक राजतंत्र, राजशाही चलाना चाहते हैं। इनका कहना ही सर्वोपरि है, जो ये कहे वो ठीक, जनता जो कहे वो गलत। अगर इनके खिलाफ कुछ बोल दे कोई, हमने देखा है, देखिए हम लोग पढ़ते थे, तमाम विरोध होता था, काला झंडा लोग दिखाया करते थे, कभी उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। काला झंडा दिखाया मतलब वो नेता को समझ में आता था कि हमसे कोई गड़बड़ी हुई है, और उसका वो पता लगाते थे और उनको ठीक करने का काम करते थे। आज अगर आप किसी को काला झंडा दिखा देंगे तो वो तुरंत आपके खिलाफ मुकदमा कायम हो रहा है। ये लोकतंत्र की पहचान नहीं है, ये राजतंत्र है। नहीं तो ये देखिए, ये किसी ने किसी के खिलाफ बोल दिया, उसे आप बुला करके 5 कोड़ा मरवा दो। पुलिस का आज आप उपयोग कर रहे हो, प्रशासन का आप उपयोग कर रहे हो, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार का आप उपयोग करके जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। और ये जब से खास तौर से 15 साल से, इनकी 15 साल से 18 साल तो ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मैंने कहा ना कि किसी भी दल के नेता हो, विधायक हों, आज हम हर जगह की स्थितियाँ देखते हैं। खास तौर पर जब ये देखा जाता है कि जैसे अगर हम किसी बड़ी समस्या को हमने प्रस्तावित रूप से जो है तो आपके सामने रख दिया, या कहीं पर आपको, तो नेताओं को ये लगा कि नहीं ये मेरा विरोध कर रहा है, अब इसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। तो ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। आज कांग्रेस के ही विधायकों के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने ऐसा किया जो अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ चल पड़े। आज उसका जीता जागता उदाहरण है कोतमा विधानसभा, देख लीजिए कि कितना विरोध है। फिर कहीं ना कहीं पर अनूपपुर, फिर आज पुष्पराजगढ़ विधानसभा आप देख लीजिए, जहां पर लगातार 10 वर्ष कुछ कहलाते हैं। उन 10 वर्षों में आज भी वही जर्जर स्कूल हैं, वही सब कुछ समस्याएं। तो कहीं ना कहीं पर कुछ बदलाव की आवश्यकता है। देखिए हम पार्टियों को दोषी नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं की कमी है। नेताओं की कमी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम गांव के कार्यकर्ता, हम पंचायत स्तर के कार्यकर्ता, क्योंकि देखिए जब हम सरपंच बनाते हैं तो हमारी एक इच्छा रहती है कि ये सरपंच बनेगा और हमारे गांव का सर्वांगीण विकास करेगा। लेकिन जब वो सरपंच बेचारा जनपद पे जाता है तो वहाँ पर वो जब कमीशन के जाल में फंसता है तो फिर उसे समझ में आने लगता है कि अरे तो मैंने तो 50% कमीशन यहीं पर दे दिया, अब उस 50% में काम को कैसे करूँगा पूरा। फिर उसके बीच में उसके छोटे छुटभैया नेता हो जाते हैं। तमाम जो एक कमीशन की जो एक पद्धति चली आई है, उसके कारण मजबूरियों में जो वो हो रहा है कि काम की न तो गुणवत्ता आ रही है और न काम सही ढंग से हो पा रही है। आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले एक स्थिति बनती थी, हम लोगों ने भी काम कराया है। हम लोग जब जाते थे जनपद में बैठते थे तो हमारे सीईओ से बात होती थी, हमारे इंजीनियरों से बात होती थी। हम लोग कहते थे तो वो लोग कहते थे कि दादा आप लोग के लिए हम कमीशन छोड़ देंगे। एक उस समय पर एक मनोबल था, लोगों का एक वो नज़रिया था कि चलो भैया इस क्षेत्र के लोग अच्छे लोग हैं, कोऑपरेट करते हैं, अगर हम 2-5% कमीशन नहीं लेंगे तो काम कोई बिगड़ नहीं जाना। लेकिन आज हम एडवांस में कमीशन देते हैं, यहाँ तक कि हमें कई जगहों पर तो सांसद और विधायकों को कमीशन देना पड़ता है उनको विधायक निधि लेने के लिए। हमारे सरपंच जो जाते हैं वो बेचारे कहते हैं कि दादा 5 लाख का काम लेना था, 50,000 रुपया हमको पहले वहाँ जमा करना पड़ रहा है। तो जब 50,000 रुपया जो जमा करेगा वो कोई व्यापारी होगा, सरपंच तो नहीं है इतना सक्षम। और जब वो कोई व्यापारी होगा तो जब वो 50,000 दे करके 5 लाख का काम लेके आएगा तो उस पर वो अपना व्यापार करेगा और वहाँ 20%, 25%, 50% तक कमीशन देना है। तो ये जर्जर की जो स्थितियाँ हैं, क्योंकि ये और जब तक ऊपर से ये व्यवस्था नहीं बंद होगी,
कमीशन की व्यवस्था ऊपर से नहीं बंद होगी। नहीं तो यहाँ पर एक सिस्टम ये भी तो हो सकता था, जैसे आपने हम कहा कि कितना देखिए, बिगाड़ेंगे क्या? नहीं देखिए आपने कहा कि अगर चाहा जाए तो सिस्टम सुधर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जब वो ये मकड़ जाल में जब लोग फंसना शुरू होते हैं तो इनकी भी नैतिकता बनती है कि इस चीज़ का विरोध करते हैं। लेकिन यहाँ आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ये आप भी जानते भली भांति, मैं भी जान रहा हूँ, इस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। विधायक एक कुर्सी में जब बैठ जाते हैं तो उनको ये लगता है कि मेरी कुर्सी ना जाने पाए। नहीं देखिए, अभी देखिए हमने एक अपने जतारी ब्लॉक में सरपंच संघ बनाया था। आज तो सभी जगह बन गए। सबसे पहले हमने और भूपेंद्र सिंह जी ने एक बैठक की और हमने सरपंच संघ बना करके, हमारे यहाँ संजय गौटिया धनगामा ग्राम पंचायत के सरपंच है, हमने उनको सरपंच का पद, उनकी बातें रखी और उस पर ये चीज़ है वो किया कि भाई सरपंच को प्रताड़ित न किया जाए। कमीशन ठीक है, कमीशन आपका एक, अगर आप उसको मान रहे हो कि कमीशन हमारा हक है, जबकि ये नहीं है। आप कार्य की गुणवत्ता देखिए, आपको सरकार तनख्वाह दे रही है, कमीशन आपका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर है तो उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि 1%, आधा परसेंट बहुत इनफ है, पर्याप्त है ये। और जब आप 10%, 20% की बात करते, उसका विरोध किया गया और उसका परिणाम अभी देखिए, अभी पिछले समय पर निकला कि हमारे एक सरपंच, महिला सरपंच को जिला पंचायत सीईओ ने जूता और चप्पल से मारने की बात कही। विरोध किया, सरपंच संघ ने विरोध किया, उसका ज्ञापन दिया, उसको ज्ञापन लेने को कोई तैयार नहीं थे। फिर बाहरी लोगों से भी सब लोगों ने जब जुड़ करके उसको किया तो ज्ञापन लिया गया, उस सीईओ साहब को स्थानांतरित किया गया। तो जनता धीरे धीरे जागरूकता की ओर आ रही है। और जैसे जरूरी ये है कि हर 10 गांव 5 गांव में कोई ऐसे समाज सेवी पैदा हो, समाज सेवी बने, जो जनता को, जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करें और उनको आंदोलन करने के प्रति सत्य का आंदोलन होना चाहिए, झूठे का विरोध होना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देखिए अपने एक सिस्टम बना दिए। कोई बैल बेचेगा, कोई दारू बेचेगा, कोई सट्टा खिलाएगा, कोई जुआ खिलाएगा, खुलेआम। थानेदार उनके यहाँ बैठ करके, उसकी थानेदार की भी मजबूरी है, वो नहीं आएगा उस भारतीय जनता पार्टी के मैंने देखा है कि हम लोग थाने में बैठे हुए हैं शिकायत दिखाने के लिए, उनका अध्यक्ष फोन करता है, मैं मंडल अध्यक्ष फलाने, और आप रोड पे आइए। थानेदार बेचारा रोड पे जाना पड़ा, नहीं जाएगा तो उसका कल ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये जो पद्धतियाँ लागू कर दी गई हैं, तो कुछ ऊपर स्तर से बनाना पड़ेगा और कुछ हम जनता जनार्दन के लोगों को, जो हम जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो हम अपने आप को समाज सेवी मानते हैं, कहते हैं, हमको भी ये प्रयास करना पड़ेगा कि इस पर धीरे धीरे क्योंकि कोई, अब देखिए जो ये 15 साल 20 साल 25 साल का, वो तो 70 साल की बात करते हैं, हम कहते हैं हम 15-20 साल की बात करते हैं। ये जो बिगड़ा काम है एक बार में नहीं शांत हो ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसको हमको सब लोग को मिल करके, और जब तक ऊपर से बदलाव नहीं होगा, ऊपर से अगर बदलाव हो जाएगा तो नीचे फिर लोग बदलना शुरू करेंगे। अगर हमारे ज़िले का एसपी सही आ जाए ना, तो फिर औकात नहीं है एक हवलदार की, तू हमसे 20,000 रुपये मांग ले। हमारे ज़िले का कलेक्टर सही हो जाए, फिर पटवारी की औकात नहीं है कि हमारे नामांकन का 10,000 रुपये मांग ले। हमारे ज़िले का अगर डीओ सही हो जाए तो मास्टर की औकात नहीं कि 3 बजे विद्यालय में ताला बंद करके घर चला जाए। तो चूँकि ये ऊपर से ही व्यवस्थाएं ऐसी हैं, जनता अगर हमारी विरोध करती तो उसके खिलाफ शासकीय कार्य में विरोध मुकदमा, तो हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर से कोई उसको आश्रय देने वाला है, उसको आश्रय दे रहा है कि ठीक हो। तो जब तक ऊपर से ये बदलाव नहीं होगा, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो पंचायती राज लागू किया था, उसमें देखिए बहुत सारा सुधार हुआ। उन्हें 500 रुपये में शिक्षा कर्मी, 500 रुपये में पंचायत कर्मी, 500 रुपये में स्वास्थ्य कर्मी। उन्हें देखा कि भाई गांव का लड़का, उन्हें ये देखा, अपने दौरे में देखा कि भाई विद्यालय में 40,000 का मास्टर तैनात है पढ़ाने के लिए, और वो 500 रुपये में किसी लड़के को लगा करके पढ़ा रहा है और वो घर में ऐश कर रहा है। उन्हें देखा कि चूँकि बेरोजगारी भी है और देश में संकट भी है, सरकार के पास संकट की स्थिति भी है, उन्हें 500 रुपये में ही उन लड़कों को भर्ती करा दिया कि चलो गांव का लड़का है, गांव में रहेगा, गांव में पढ़ेगा पढ़ाएगा, गांव का लड़का है, गांव में अपना घर का खा करके सेक्रेटरी होगा, स्वास्थ्य विभाग में जा करके वो स्वास्थ्य का काम करेगा। जनता को, चूँकि उसको गांव के प्रति शायद मोह ममता होगी, ऐसा उनका विचार था। परिणाम भी अच्छे आए। उन दिनों कमीशनबाजी भी बंद हुई, क्योंकि जब हमारी ग्राम सभाएँ होने लगी
हर 1000 जनसंख्या के बीच में हम 100 लोग ग्राम सभा बैठ के कर लेते थे। वहाँ पर हम तय कर लेते थे कि ये नाली पहले बनना चाहिए, ये स्कूल पहले बनना चाहिए, अगर ये भवन बना है तो ये उचित है कि नहीं है, इसका वैल्यूएशन अगर सरकार ने 5 लाख दिया है तो 5 लाख के लायक है कि नहीं है। जब हम ये तय करते थे तो हमारे जो जनप्रतिनिधि जो काम कराने वाले होते थे वो भी अलर्ट रहते थे, और जो हमारे कमीशन खाने वाले लोग ऊपर बैठे रहते थे वो भी ये करते थे कि अगर जनता ने आज इसका 5 लाख के भवन का 2 लाख तय कर दिया तो 3 लाख किसके ऊपर जाएगा, वो सब हमारी जिम्मेवारी बनेगी, चाहे वो BDO हो, चाहे वो CO हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो हमारा सरपंच हो। तो कुछ हद तक उस समय पर भ्रष्टाचार कम होने का काम हो रहा था। ठीक, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और उसको पुनर्जीवित कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा ये बताने की आवश्यकता तो थी कहीं ना कहीं पर कि क्योंकि कुछ कमियां अगर हमारे अंदर है तो कुछ कमियां जनप्रतिनिधियों के अंदर, तो कुछ नेताओं के अंदर, और ख़ास तौर पर जो समाज सेवा के नाम का एक ढोंग करते हैं आज कहीं ना कहीं, आज उसके तमाम कई उदाहरण हैं। आज देखिए कि जब चुनाव का समय आता है, चुनाव के समय पर कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं जो कहीं ना कहीं पर आपको ये बताते हैं, खास तौर पर उनको जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अब बेचारे चुनाव लड़ने वाले अगर अनभिज्ञ हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आप इतने दो और मेरे पास इतने वोटर हैं, मैं आपको वोट दिलाऊंगा। तो वोट के ठेकेदारों से ज़रा सावधान रहिए, चाहे जनता हो, चाहे प्रत्याशी हो, या चाहे कोई भी हो। ऐसे लोगों से जो तो थोड़ा दूरियां बनाइए, और बल्कि प्रत्यक्ष रूप से मैं तो ये कहूँगा कि जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, तो आज ये जो गिनती के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से जो मेहनत करते हैं, तो अगर कंटिन्यू उन्होंने 5 साल अगर अपना दिया होता जनता के बीच, तो शायद आज ये स्थितियाँ नहीं बनती और पार्टियां भी उन्हें टिकट बराबर दे रही होती। तो चलिए, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा।